बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम CS 202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 है। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इजीली 20 मार्क्स आ सकते हैं अगर आपको मैं जो फाइल प्रोवाइड करूंगा, जो सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस असाइनमेंट को बनाओगे आपके फुल मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने बस वीडियो को गौर से देखना है। जो इंस्ट्रक्शन आपको देता हूँ आप साथ साथ उसको करते जाएं। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हमारी जो असाइनमेंट है बेसिकली 20 मार्क्स की है। ठीक है, इंशाल्लाह 20 मार्क्स आपके इजीली आ सकते हैं, कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी आपकी असाइनमेंट हो। तो बेसिकली आपकी जो असाइनमेंट है ना वो ड्यू डेट आपने सबमिट नहीं करवानी, आपकी करप्ट फाइल नहीं होनी चाहिए। आपका जो फाइल फॉर्मेट वो दिया हुआ है बस हमने वही लिखना है। ठीक है, और आपकी जो है ना वो कॉपी नहीं होनी चाहिए। और यूनिक कैसे बनानी है, फाइल फॉर्मेट राइट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है मोबाइल से या कंप्यूटर से, लैपटॉप से, वो सारा कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, लेक्चर वॉच करने की आपको मसले आ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के सामने आप इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स आ रही हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आस्ता आस्ता आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपने चैनल को विजिट करते रहते और साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे हमारे पास जो फाइल फॉर्मेट इन्होंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने हमें बता दिया है कि हमारा जो फाइल फॉर्मेट है वो .html में होना चाहिए। ठीक है, .html की फ़ाइल होनी चाहिए। कोई भी और फाइल होगी जैसे MS वर्ड है या टेक्स्ट है या किसी भी और फॉर्मेट में आपको 0 मार्क्स देंगे, चाहे आपका कोड राइट हो चाहे जो कुछ हो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और सेकंड केस में उन्होंने हमें ये बताया कि अगर HTML फाइल जो है वो LMS पे अपलोड करते टाइम वहाँ पे अपलोड नहीं हो रही तो हमने क्या करना है, अपनी HTML फाइल को जिप में कन्वर्ट कर देना है और उसको जिप फोल्डर बना के वो अपलोड कर देना है। ये कैसे करना है ये भी बता दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, कोई चीज़ मिस नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक्स उन्होंने दे दिए कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली 1 to 8 हैं जो इस असाइनमेंट कवर कर रही, जिसमें आपके 1 to 33 टॉपिक्स बनते हैं। और ये आपका वो कोर्स सेक्शन में जो हैंड आउट्स हैं वो दिया हुआ, आप डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नीचे आए तो यहाँ पे उन्होंने हमें सॉफ्टवेयर्स का बोला है कि आप फलाना फलाना सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहला है नोट पैड जो कि ईजी है, वही हम यूज़ करेंगे। और डोब ड्रीम व्यूवर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप वो यूज़ करना आता है तो वो कर लें। अदरवाइज नोट पैड जो है ना वो ईजी है, सारे जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं वो भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगेन उन्होंने वही बोला है कि आपने इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए .html की फ़ाइल निकालनी है। वो कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे निकलती है। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट अगर हम समझे थोड़ा सा तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को परचेज़ करने लगते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं कि ये मेरा नेम है, ये एड्रेस है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो उस तरह का एक फॉर्म बनाना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास एक जो है ना एनुअल ऑर्गेनाइजेशन हो रही है लोकल कम्युनिटी की, जो क्या है यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, सिंपल। उसमें हमने क्या करना है कि जो लोग इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहते हैं ना उनके लिए एक फॉर्म बनाना है, रजिस्टर फॉर्म बनाना है कि वो लोग पहले उस फॉर्म को फिल करें और इस कॉन्फ्रेंस के लिए खुद को रजिस्टर करें। ठीक है, उसमें उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये वो सारा आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास टास्क क्या है, इस कॉन्फ्रेंस जो फॉर्म है उसको बनाने के लिए जो हमारे पास टास्क है उसमें सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास वेलकम सेक्शन। वेलकम सेक्शन में टॉप पे हमारा जो है ना यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस की हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ हमने उसका जो डेट होगा यानी कि फ़लाँ डेट को ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, टाइम क्या होगा, 5 बजे है, फ़लाँ जगह पे होगा, और ओवरव्यू ऑफ द अटेंडेंस जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो वाले होंगे। ठीक है, उसके लिए हमने जो है ना हेडर की जो हेडिंग है H2 रखनी है और P टैग्स के लिए यूज़ करना है। ठीक है, और अपीलिंग और इंगेजिंग विजुअली होना चाहिए, स्टाइल जो उसका हो। ठीक है, ये होगा हमारा वेलकम सेक्शन। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है इस तरह से। ठीक है, ये है हमारा वेलकम सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ये एम्पावरमेंट यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए वेलकम नोट आ गया, उसके बाद नीचे उसकी डेट और टाइम आ गया। ठीक है, और आगे आ गया एम्पावरमेंट जो रजिस्टर है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमने करना है वो है रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इस कॉन्फ्रेंस को मैं अटेंड करना चाहता हूं तो मैं वो फॉर्म फिल करूंगा। और उस फॉर्म के अंदर क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि बिल्ड अ फॉर्म फॉर विजिटर्स टू रजिस्टर। जो इस कॉन्फ्रेंस को विजिट करना चाहते हैं वो इसके लिए पहले रजिस्टर करेंगे खुद को, और उस रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, फॉर्म में हमने क्या लिखना है, उसका फुल नेम होना चाहिए, टेक्स्ट इनपुट होना चाहिए, ठीक है, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जेंडर सिलेक्शन होनी चाहिए कि वो मेल फीमेल है दर्ज है, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, लीडरशिप टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी सर्विसेज यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। और उसके बाद रेंज ग्रुप भी होना चाहिए कि इस तरह से 24 से इतनी एज का है, जो भी है वो सारी डिटेल आ जाएगी। और सबमिट बटन, रजिस्टर नाउ का बटन भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये बंदे का फुल नेम आ गया, ये उसका ईमेल एड्रेस आ गया, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ठीक है, और ये उसका जेंडर आ गया। यहाँ से वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ मेल, ठीक है, हो गया सिलेक्ट। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसने सेलेक्ट करना है टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल। उसके बाद एरिया ऑफ रेंज क्या है, यानी कि उसकी एज कितनी है, 18 से 25 है, 36 से 35 है, ये 36 और 26 से 35 है, 36 से 45 जो भी है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल 18 to 25 कर देता हूँ। नीचे आप सबमिट का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा, मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से हमने अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये सारा कुछ दिया है। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट है कुछ, ठीक है, CSS रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने हमें फ़ॉन्ट का बता दिया कि आपने एरियल या ओपन सेंस जो फ़ॉन्ट होता है वो यूज़ करना है। ठीक है, टेक्स्ट कलर जो होना चाहिए वो डार्क शेड होना चाहिए, ये उन्होंने टेक्स्ट कोड दे दिया। कलर कोड होता है जो, वो भी इन्होंने दे दिया, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने ये कोड दे दिया। और लाइट बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, वो भी इन्होंने एग्जाम्पल हमें ये कोड दे दिया। ये जो हैश के साथ लिखा हुआ है ना, ये होता है बेसिकली कलर कोड्स होते हैं। डिजिटल फॉर्म में जो कलर होता है ना, उसके कोड्स जो होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, इस कोड को अगर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप CS की फील्ड के बंदे हो, यहाँ पे मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम जो है ना, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे न्यू एक ओपन की है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये कोड मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे सर्च करूँगा। अब इस कोड का जो कलर बनता है ना, वो यहाँ पे आएगा कि ये कोड का जो है ना वो फलां कलर बनता है। ठीक है, ये कलर हेक्सा आ रहा है, ये हेक्स कलर है। ठीक है, अब इसको ओपन करके आप देख सकते हो कि किस तरह के ये कलर, इमेज में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, लंबा चौड़ा खाता है, उसको छोड़ें, हम अपने पॉइंट टू जो है ना वो बात करते हैं। उसके बाद पैडिंग और सेंटरिंग जो है ना वो होना चाहिए, सेंटर लाइन दी वेलकम टेक्स्ट एंड फॉर्म विद पैडिंग के साथ फॉर्म होना चाहिए। उसमें हमने HTML बेसिक यूज़ करनी, जो हमने अपने लेक्चर 8 के अंदर अंदर डिज़ाइन करना सैम्पल पेज के लिए। ठीक है, वही हमने यूज़ करना, कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी। अब हमने बेसिकली करना क्या, हमने कोड बनाना है, कोड को HTML फॉर्म में जो है ना वो फाइल बनानी है HTML फाइल की। उसके बाद हमने उसको सबमिट करना है अपने LMS पे। ठीक है, अब चलते हैं कोड की तरफ। यहाँ पे आए, सबसे पहले देखें, ये है नोट पैड। ठीक है, सिंपल नोट पैड। आप कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, नोट पैड ओपन कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप नीचे जब जाते हो ना, ठीक है, अपने कंप्यूटर के नीचे, ठीक है, वो एंड जो बटम साइड होती है, जहाँ पे विंडो वाला सेक्शन बना होता है, ये अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हो कि जो आपका है ना नोट पैड, आप इस तरह से नोट लिखिएगा तो वो नोट पैड आ जाता है। ठीक है, ये देखें अभी आ रहा था। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे सर्च कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है, NOT। जैसे ही लिखेंगे, जिसका भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके अंदर नोट पैड होता ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नोट पैड है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लिया, ये सॉफ्टवेयर है आपने जो यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सटेंशन बाद में निकालनी वो मैं आपको बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ, आपने सेम एज इट कोड जो है ना वो पेस्ट कर लेना है। अभी आप इसका स्क्रीन ले सकते हो जैसा आपका दिल करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, आप स्क्रीन ले सकते हो इसके। ठीक है, मैं दोबारा आपको दोबारा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, और ये, ठीक है, उसके बाद हमारा कोड जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, और ये कुछ आगे लाइन है, एड उसकी जो ना वो P लगी हुई है उसके एंड पे। ठीक है, लाइन को आप देख सकते हो। ठीक है, जो टेक्स्ट हमारा वेलकम के नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें हमने फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, जेंडर जो है उसके लिए हमने लेबल किया है उसको। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमने डाले हैं। ठीक है, उसका हमने वो बनाया है, क्या उसको बोलते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया है। ठीक है, और एज रेंज में हमने उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के उसके अंदर हमने लिखे हैं सारे, और ये आपका यहाँ तक कोड आ जाएगा। सेम एज इट आपने लिखना है, कोई इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपने कोड
कोड लिख लिया। अब उसके बाद आप बारी आती है इसको सेव करने की, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव पर क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे आपको ये डॉट टेक्स्ट की फाइल शो करवा रहा है, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। हमने इसमें इसको सेव नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले जो आपने करना है वो ये है, आपने इसको ख़त्म कर देना है, अपनी आईडी लिख लेनी है, आपकी आईडी जो भी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, कोई भी लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दी। आगे आपने लिखना डॉट, ठीक है, आगे आपने लिखना HTML, ठीक है, क्या लिखा, डॉट HTML, और सेव पर क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। अब जो है ना ये डॉट HTML में सेव हो गया है, कहाँ पे होगा शो, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये वाला नीचे वाला जो अभी हमने सेव किया है हाँ, अभी ये वाला सेव हमने किया, इस पर आप डबल क्लिक करो। आपके पास ये गूगल क्रोम में ओपन हो या माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो, इसका इशू नहीं है, ये गूगल के साथ भी ओपन होता है। जो भी आपके मोबाइल सॉरी जो आपके लैपटॉप पीसी में जो भी गूगल अवेलेबल होगा, जो भी ब्राउज़र अवेलेबल होगा, जो आपका बेसिक आपने उसको किया हुआ है ब्राउज़र को, उसके साथ ये ओपन हो जाएगा। मेन चीज़ है कि इस तरह से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये फॉर्म देखें आपके सामने है, ठीक है। अब इस फॉर्म में और जो हमें फॉर्म दिया गया है यहाँ पे आउटपुट में हमारी असाइनमेंट क्वेश्चन के अंदर, उनको हम मैच करते हैं कि हमारा फॉर्म और वो फॉर्म जो है ना वो राइट भी है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा फॉर्म है और वो वाला जो फॉर्म है, इस इन दोनों को आपने मैच करना है। मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये हमारा वेलकम जो नोट था, ठीक है, यहाँ पे वेलकम टू यूथ एम्पावरमेंट जो है, इसको नीचे वाले से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये और ऊपर वाला जो है ना दोनों सेम है, ठीक है। समझ आ रही है, दोनों सेम है, कलर भी ऑलमोस्ट दोनों सेम है, वो पिक्चर में है इसलिए आपको थोड़ा सा उस तरह से लग रहा है, ठीक है। बाकी कलर भी इनके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें फुल नेम, ईमेल और जो भी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल राइट है, एक दूसरे के मतलब बिल्कुल रेलेवेंट है, सेम टू सेम है। वो पिक्चर में थोड़ा और तरह से लग रहा है, ये थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे वाले जेंडर और इसको आप जो है ना वो मापे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेंडर के इसके भी उतने हैं, हमारे भी उतने, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है और इसका भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम है। थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग का गैप है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। उसके बाद एज रेंज जो है यहाँ पे इनकी शो नहीं हो रही, हमें पिक्चर है तो हमारी यहाँ पे शो हो रही है। हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं, हमें जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी थी उनके अकॉर्डिंग हमारी एज रेंज भी है और हम उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो मर्जी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम उसको जब हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़मान, ठीक है। नीचे ईमेल हम दे देते हैं जी 123 जी, ये एक ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। आपके सामने इसको सबमिट करते हैं कि ये वर्क भी करता है या नहीं करता। कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जांपल +92301 और आई थिंक हाँ ठीक है, अपने से मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और सबमिट पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये सबमिट होता है या नहीं होता आई डोंट नो, बट इतना इतना हमने बनाना है कि ये इस तरह से हमारा आउटपुट शो करवाए, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये काम कंप्लीट है, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है मैं आपको पहले दे दिया है किस तरह से करना है। अब LMS पे आपने क्या सबमिट करना है, आपने LMS पे सबमिट करना है ये वाला, ठीक है। ये जो फाइल बनी है ना हमारी, ये वाली, ये बनी है HTML फाइल बनी है, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, HTML है इसका एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देख भी सकते हो कि ये इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, बाकी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी HTML है। यहाँ पे आपको HTML शो करवा रहा है, ये देखें HTML शो हो रहा है, HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो लिखा हुआ है ये उसका इशू नहीं है, यहाँ पे आप गूगल भी कर सकते हो, मैं आपको करके दे देता हूँ, ठीक है। मतलब जो आपका एक्सटेंशन होगा उसके साथ ये ओपन हो जाएगी। ये देखें अभी गूगल हो गया, मैं ओपन करता हूँ, गूगल के साथ ओपन होगा, सिंपल। मतलब चीज़ वो गूगल ब्राउज़र है, एक माइक्रोसॉफ्ट एज भी ब्राउज़र है, गूगल भी ब्राउज़र है, सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। अब ये मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें अब ये गूगल में ओपन हो गया, सेम एज इट जैसा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो यहाँ पर जो काम है वो ख़त्म हुआ है इस असाइनमेंट का। हमारी जो असाइनमेंट है वो रेडी है। आपने सिंपल जो है ना फाइल को अपने LMS पे अपलोड कर देना है, सिंपल, कोई आपने और कुछ नहीं करना। ये जो आपकी HTML फाइल बनी उसको आपने अपलोड करना है और कुछ भी नहीं करना। अभी आपके सामने इसका सोल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। CS201 का असाइनमेंट का सोल्यूशन भी कंप्लीट है, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपने चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, ठीक है। और जो भी आपकी असाइनमेंट्स आ रही हैं उनका कमेंट कर सकते हैं कि उसका किस किस का आपको सोल्यूशन चाहिए। अगर अवेलेबल हुआ मैं बना सकता हुआ तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट का सोल्यूशन नहीं बना सकता। मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं हर सब्जेक्ट का ही सोल्यूशन बना सकूं, और ना मैं इस काबिल हूं, ठीक है। तो जो मेरे से बन सकते हुए वो मैं बना दूंगा, वो आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही बनाता रहता हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है।
चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना है। नेक्स्ट वीडियोस इस तरह से आपको डायरेक्टली आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।